हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन सर्कल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यूमेरिकल की, जो कि क्लास 9 के चैप्टर मोशन से है। तो देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल में क्या है, ट्रेन ट्रैवल कर रही है। डिफरेंट डिफरेंट 3 पार्ट में वो ट्रैवल कर रही है। 3 पार्ट में ट्रैवल करने का मतलब है हर पार्ट में उसकी स्पीड और टाइम डिफरेंट है। ठीक है, डिस्टेंस गिवन नहीं है और हमें फाइंड करना है उसकी एवरेज स्पीड। तो ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें देखना है इसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख लिया। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टिकट। अब क्वेश्चन को करने से पहले हम इसको एक ड्रॉ कर लेंगे कि इसमें क्या क्या गिवन है। उससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हमें इजी हो जाता है, आसानी हो जाती है। तो हम देखते हैं, हमने कुछ पॉइंट लिए ए बी सी डी। ए टू बी जब ट्रेन जा रही है तो उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर गिवन है। देखिए ये 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 0.52 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट बी टू सी जब जा रही है तो उसकी स्पीड बी टू ए बी सी डी पॉइंट हमने एज्यूम किए हैं। नेक्स्ट उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 0.24 आवर्स, मतलब इतना टाइम वो ले रही है। और थर्ड पार्ट में क्या है, उसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर और जो टाइम ले रही है वो है 0.71 आवर। ओके, तो हमने इसको स्पीड को टाइम को 3 पार्ट में तो ऐसे ले लिया V1 V2 एंड V3। ऐसे ही टाइम ले लिया T1 T2 एंड T3। और हमें फाइंड करना है यहाँ पर टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड फाइंड करनी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दिया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 3 पार्ट में तो तीनों की डिस्टेंस हमने D1 प्लस D2 प्लस D3 और टाइम T1 प्लस D2 प्लस D3 लिख दिया है। D1 D2 D3 हमें गिवन नहीं है, तो पहला काम हो गया हमारा D1 D2 D3 की वैल्यू फाइंड आउट करना। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को हम यहाँ डिनोट कर लेते हैं V से, डिस्टेंस को डिनोट करें D से और टाइम को डिनोट करें T से। D1 D2 D3 हमें सबसे पहले निकालना है और जब वो निकल फाइंड आउट हो जाएगा, हमारा निकल जाएगा, तो उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे प्लेस कर देनी है। ठीक है, अभी हम टाइम की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। वहां पर टाइम की वैल्यू प्लेस कर देते हैं क्योंकि टाइम ऑलरेडी हमें गिवन है। वो है 0.52 आवर्स, 0.24 आवर्स और 0.71 आवर्स। ठीक है, अब D1 D2 D3 यहाँ से निकाल लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया स्पीड इनटू टाइम। फर्स्ट पार्ट का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया D1 V1 और D1। ठीक है, D1 गिवन है हमारा, क्या कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। वैल्यू प्लेस कर दी 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना दिया है यहाँ पे 0.52 आवर्स। ठीक है, आवर से आवर कट जाएगा तो जो आंसर आएगा वो हमारा किलोमीटर में आ जाएगा। क्या आएगा 6 2 सा 12 6 5 सा 30 यानी 31 जीरो लग जाएगा। 2 के बाद 31.2 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। इसी तरीके से हम D2 निकाल लेंगे। ये हमारा D1 निकल के आ गया, राइट। D2 निकाल लेंगे, D2 हो जाएगा हमारा V2 कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। 30 इंटू और टाइम है 0.24, 24 3 72 और जीरो लग जाएगा उसके बाद डेसिमल। तो 7.2 किलोमीटर यहाँ पर डिस्टेंस आ गई D2। ठीक है, D3 निकाल लेते हैं यहाँ पे। D3 इज इक्वल टू हो गया B3 यानी कितना है 70 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 0.71। वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 1 7 7 7 49 जीरो के बाद हमारा लग जाएगा डेसिमल। तो ये आ गया 49.7 किलोमीटर। तो हमारे पास D1 D2 D3 तीनों वैल्यू आ गई है। T1 T2 T3 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था। नाउ वी हैव टू place these value here। इतनी भी वैल्यू में पहले है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 31.2 प्लस सेकेंड वैल्यू है 7.2 एंड थर्ड वैल्यू आई है हमारी 49.7। ठीक है, सबको ऐड कर देते हैं। 88.1 किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस है इसलिए किलोमीटर में आएगी। टाइम देख लेते हैं कितना है 14567 और के बाद डेसिमल लग जाएगा। ये हो गया 1.47 आवर्स। ठीक है, इनको हम कैंसिल आउट करेंगे, डेसिमल हटेगा 2 जीरो पर आ जाएंगे, एक डेसिमल ऊपर से हटेगा 1 जीरो नीचे आएगा और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 59.9
एवरेज स्पीड है, ये किलोमीटर था, और ये आपका क्या है, यूनिट किलोमीटर यार, तो आंसर हमारा आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। ये हमारी एवरेज स्पीड आ गई। तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीड थी, 60 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर एंड 70 किलोमीटर आवर। बट जो एवरेज स्पीड आई है द होल जर्नी, द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी, वो आ गई है 59.9 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।